भारतीय सिनेमा की बुनियाद बॉम्बे टॉकीज, सैकड़ों लोग को इस्टेब्लिश किया, सैकड़ों फिल्में बनाई और करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करती है इतने सालों बाद भी। पिछले कई सालों से 4-5 सालों से मेरा आदमी काम करके हमने राष्ट्रपति का निर्माण किया, कई भाषाओं में काम किया, कांस भी गए हम लोग। और अब सबसे महत्वपूर्ण अहम ब्रह्मास्त्र के रूप में वो लेके आ रहे हैं जो आज की भारतीय इतना किसी ने किया नहीं। 1-2-3-4 फिल्में बनी है तो श्लोक ऐसे है कि जो कठिन से कठिन भाषा में किया, कमर्शियल बना नहीं था। भारतीय फिल्म इतिहास की पहली मुख्य धारा की फिल्म है अहम ब्रह्मास्त्र संस्कृति को लेकर हम लोग आ रहे हैं। बनाने के लिए क्या क्या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? कि जैसे मैं भोसला मिलिट्री का स्टूडेंट हूँ नासिक का, तो मुझे लगता है कि देश में सबको जोड़ने वाली जो बातें हैं वो होनी चाहिए। जैसे मैं पहले राष्ट्रपति के निर्माण मैंने किया तो मुझे लगता था कि चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया के सामने नहीं रखा गया। कुछ लोगों तक पूरी कहानी गांधी नेहरू के आसपास गोल गोल बना दिया गया, जिसकी वजह से सारी कहानियाँ उनके इर्द गिर्द हो गई। तो आज़ादी की क्रांति में जो क्रांतिकारी प्राणों की आहुति थी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने राष्ट्रपति का निर्माण किया और चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व लेकर दुनिया कोने कोने गए। कांस में आने के बाद जो सम्मान मिले बेहतर। अब हमारी सारी जो भारतीय की सारी भाषाओं की जननी तो संस्कृत। लोग कहते हैं 5000 साल का, 5000 साल में राम का है। राम पीछे भी आर्यवर्त दुनिया ने लाखों वर्ष पुराना, 90,000 साल तुम्हारे वेदों को लिखे हो गए। चारों वेद जो लिखे, 5वां नाट्यशास्त्र में ले ले, वो सारे चीज़ों में सबसे ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ब्रह्म है। अथर्ववेद का अलग है, तत्वमसी है, किसी का हम ब्रह्मास्मि है। तो सब में है कि हम जो हैं वही ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर के रूप की जो बुनियादी भाषा है, देव भाषा कहा जाए संस्कृत, तो वो बाहर के आक्रमणकारियों की वजह से मृतप्राय हो गई। जो बाहर के लोगों ने आक्रमण किया उसकी वजह से हमारा चाहे अंग्रेज़ कहे, मुगल कह लें, इन लोगों ने सभ्यता पर आक्रमण किया, संस्कृत पे किया और संस्कृत के ऊपर किया। तो जो देव भाषा संस्कृत थी वो मृतप्राय हो गई। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमने काम किया। कितनी सफलता मिलेगी? मिलेगी। आज पूरा देश राष्ट्रवाद से उत्प्रोत है। आज जो सोचा नहीं था कि नेहरू खान का परिवार कोई दिखाई नहीं देगा, पहली बार दिखाया जा रहा है ऐसा। तो देश तो बदल चुका है। अब वो होगा जो लोगों ने नया होगा, लेकिन होना वही चाहिए। आज हम कम कम राष्ट्र की बातें करते हैं, पूरे देश की यूनिटी की बात करते हैं। अब से 80-90-60 साल पहले 50 दशक में हिंदी को रोकने की हिंदी मारामारी हुई तमिल के अंदर, जो वाद निर्माण है तमिल और से हिंदी, कई चीज़ें लोगों ने, नेताओं ने जो शुरू किया ना, सब समय समाप्त होगा। बुनियाद संस्कृत। अब हम कहते हैं कि भाई हमको बाप दादा प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी घोड़ा सोना चाहिए, सब चाहिए, तो संस्कृत क्यों नहीं चाहिए? मूल तो वही आपका। आज इंग्लिश नहीं आता उसकी नाराज़ी होती लोगों में, मतलब वो शर्मिंदगी होती है। संस्कृत ना आने का कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कैसे? तो आपको जड़ों को जानना हो, जड़ों लौटो मत, जानो, इसके लिए लेके आए हम लोग। अच्छा, हम नहीं करेंगे कौन करेगा? कोई व्यक्ति होगा हमारे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का, जो इस फिल्म को ऐसी फिल्म बनाए। लोगों तो लेके आए, रिस्क तो है। धन के लिए तो लोग आए नहीं ना। बॉम्बे टॉकीज पहले भी धन के लिए काम नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहे हैं लोग नहीं छूना चाहते, और लेके आए, संतुष्ट हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि कई लोग निर्माण करेंगे हमारे बाद भी। संस्कृत फिल्म अपकमिंग इज अहम ब्रह्मास्त्र। अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म ब्रह्मास्त्र अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जितने पेड़ पौधे सूरज चौदह हमारे लिए काम कर रहे हैं। संस्कृत में। हाँ, वनली संस्कृत। बट विल इट हैव सबटाइटल्स? हाँ, होता रहेगा। क्योंकि यहाँ के साथ वर्ल्ड की सारी भाषा, मतलब कई जगह लेके जा रहे हैं। स्पेन में लेके जा रहे हैं, रशियन लेके जा रहे हैं। रशियन में सबटाइटल होगा, इंग्लिश में होगा, फ्रेंच में होगा, स्पेनिश में होगा, जर्मन में होगा, जापानीज में होगा, वो एडिशन होगा। हमारी भाषा दुनिया कोने कोने जाए, मेरा उद्देश्य है। कैन यू से समथिंग मोर अबाउट दैट मूवी? कि क्या लेवल पे? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और मामृतम गमया। तो संस्कृत वो जीवनदायिनी भाषा है। वो सारी समझ, जैसे हमको समस्या होती है, किसी पंडित बता दो तो कहाँ से देखता है? वेद पुराण ये सब देखता है ना, ज्योतिष शास्त्र हो गया, चाहे तंत्र में देखता हो। तो हम जानते तो वहाँ नहीं जाते, पढ़ते, उसका इलाज करते। संस्कृत के अंदर सारी चीज़ों का जवाब है, समस्याओं का, आने वाले कल कैसा होगा, जो आज करोगे कल होगा। तो सारी भाषा लोग संस्कृत माध्यम जान सकते हैं। वो नहीं आता तो पंडित आता है, पता नहीं क्या भूल के आता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, तो हम जानते भी नहीं कि क्या कह रहा हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आप लोग जानने की कोशिश तो करो। बहुत आसान भाषा है वो। मैं कह रहा हूँ संस्कृत आसान भाषा कुछ नहीं, ऐसा कंप्यूटर ने भी कहा है। जो आप कहेंगे उधर ही घुसता है। जिस प्रकार सत्य एक होता है, उसकी व्याख्या अलग होती है ना। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लोग उसकी व्याख्या अलग प्रकार से करते हैं। संस्कृत एक ही है, सत्य एक ही है। आपको वो रास्ता देगा, वो दिशा देगा, वो संस्कृत जानो आप। अच्छा, 2.5 लाख 2 लाख 40 हज़ार शब्द संस्कृत के अंदर है, इंग्लिश में 14,000 है। तो यहाँ आवाज़ मारपीट के 1,500 और लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा शब्द वहाँ पे हैं, अंतर है। जो भी आप कहोगे, वादे वादे जाए तत्वबोध, कहीं से भी जाओगे पाओगे। जायते वादे वादे तत्वबोध, तत्वबोध वादे वादे जायते, यानी कहीं भी जाओगे उसका मतलब ये होता है कि वाद विवाद से, विचार विमर्श से तत्व ज्ञान होता है। ऐसी चीज़ है। अच्छा, बैनर के बारे में क्या? देखिए, बॉम्बे टॉकीज सदी बीत गई। हाँ, 85 साल बाद हम लोग वापसी किए, सम्मान से वापसी किए।
हमने कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन पुरातन लोगों ने जो काम किया, जो फाउंडर लोगों ने, अच्छी फिल्में साफ़ सुथरी, जिससे बंद भी हो गई, लेकिन बदला नहीं उन्होंने। एक कल्चर, एक संस्कार लेके चले। वही राष्ट्रपुत्रा में आपको दिखाई दिया, वही आपको हम ब्रह्मास्त्र की में भी दिखाई आपको देगा। हमारी सनातनता है या हमारी जो भारतीयता है पूरी फिल्म में हर सीन में दिखाई देगा आपको। नहीं आजाद भाई आपने देखा, ठीक है 45 साल में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। दौर बदल गया, जनरेशन बदल गई जी। तो कुछ चीजें समझाने के लिए जनरेशन को अगर आज की भाषा में बात की जाए, जैसे गांधी पे अगर आप फिल्म बनाओ तो नहीं चलेगी, लेकिन MBBS बनाई और गांधी तो गांधीगिरी हो गया। बस समझाने का एक तरीका होना चाहिए। तो ये संस्कृत जो है इसको कुछ समझाने का तरीका मतलब ऐसा हो जो इजीली। देखिए आप फिल्म देखोगे, अब तो अगले महीने फिल्म आने वाली है, आप देखोगे, आप समझ जाओगे कितने आसान ढंग से अपनी बात कहने की कोशिश की, आप समझ जाओगे। हम किसी ने काम किया है नहीं, 3-4 फिल्म बनी है, कहाँ है पता नहीं। इतने कठिन भाषा में किया, श्लोक का इस्तेमाल क्यों करते हो? वो करो जो सामान्य भाषा में, जैसे अभी आपने कितनी अच्छी बात की, संस्कृत में बात करें कितना अच्छा लगे, तो चलन में लाना जरूरी है। वो मैंने प्रयास किया, पिक्चर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब तो किनारे पे आई कि मैंने एक और बात है, अब तक 3 या 4 संस्कृत फिल्में हाँ। बनी, एक सब कठिन थे। हाँ अरे नहीं बकवास होता क्या है। है, कठिन मान लिया। यहाँ के आर्टिस्ट तेलुगु फिल्मों में काम नहीं करते। अरे तमिल कठिन, में करते तमिल, हैं ना। तेलुगु, कन्नड़ उससे कठिन ज्यादा- भाषा है। उससे तो ज्यादा कठिन नहीं है, वहाँ करते हैं ना काम। पर संस्कृत बहुत ही आसान भाषा है। मतलब इस भाषा के बारे में पहले से वो दिमाग में एक घूम गया कि नहीं यार वो तो बोली भी नहीं जाती, ऐसा तो ये थोड़ा सा मतलब भाषा बोल ही नहीं पाते, तो एक उसका जैसे बोलते हैं ना, ओम सती सादी भूरता भवानी घोषणी आर्या दुर्गा जय आद्या तीर्था शुद्ध पिता, ये एकदम इजी है। आप बोलोगे तो इजी है, इसमें पूरा संस्कृत है उसका फुल अनुवाद 100%। कुछ कुछ अनुवाद भी एक नहीं कुछ नीचे रहेगा उन भाषाओं में जहाँ बाहर रिलीज करेंगे। अच्छा 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 हिंदुस्तानियों को तो आपको इस संस्कृत में देखना होगा। ओके ओके ये बाकी लोगों के लिए देंगे हम लोग, कि उनकी भाषा नहीं, हमारी भाषा है, हमारे बात के लोग हैं, तो उनके अंदर जाने के लिए हम जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, रशियन में देंगे। हिंदुस्तानियों को उसी भाषा में देखना होगा। अच्छा अभी जो आपने लैंग्वेज की बात की थी, जी। कम से कम 26 भाषाओं में 28 तो एक एक करके इसी तरह से रिलीज करेंगे। पहले तो जो मूल भाषाएं, जब जैसे राष्ट्रपुत्रा होगी मूल भाषा है, अमरभास मूल भाषा है, हाँ। राजजीवन मूल भाषा है, द पेटेंट मूल भाषा है, तो ये मूल भाषा पहले लेके आएंगे, बाकी तो हम आने वाले उसके कल बाद बाद में दूसरी कि युद्ध है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करना, वो हाँ, ठीक ठाक कर लिया, हाँ, राष्ट्रपिता बिल्कुल, माने, बिल्कुल। कमियाँ रही तो लेकिन आज लोग बन गए। कई लोग इस माध्यम से काम करते हैं, तो कई लोग जुड़ते हुए नहीं पता कि था आसाम में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, बंगाल में, नेपाल में क्या होगा, आज पता है कि वहाँ कोई है। यानी जो कम्युनिकेशन, हाँ वो एक चीज अच्छी पता लगता रहता है तो उसको सुधारने का वक्त मिलता है। ठीक है, कितनी थिएटर्स में रिलीज कर अभी तय नहीं है, ये तो बाउंड ऑफिस तय करेगा। कब है कौन सा ये हम लोग अभी डेट अगले महीने डिसाइड करेंगे लोग। जैसे अभी हम लोग मिल के आए, वाइस चांसलर से मुलाकात हुई काशी विद्यापीठ की, तो हम लोग बनारस और दिल्ली हर 2 जगह ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ओके ओके उसके बाद उसको डेवलप करेंगे। एक जात है, यानी एक राष्ट्रवाद से उत्पन्न एक व्यक्तित्व है जो काम करेगा अपने साथ साथ। क्योंकि मैं लेके मैंने मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब थिएटर पहुंचाना दूसरा काम है, वो आने वाले कल पहुंच जाए, वो भी आसान काम कर चुके हम लोग। राष्ट्रपुत्रा के बाद तो 5 थिएटर रिलीज किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे या खुद आप करेंगे? खुद हम ही करेंगे। जैसे राष्ट्रपुत्रा रिलीज किया 500, और ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों थिएटर में भी और संस्था पीठ में वगैरह? हाँ उन्हें बात पहले हम थिएटर लाएंगे। थिएटर में आना जरूरी है। आज तक भारतीय फिल्म इतिहास में कोई संस्कृत पिक्चर थिएटर पहुंची नहीं, बना दिया वही बड़ी बात है, अच्छी है। आदि शंकराचार्य हाँ आज उसे कहाँ पहुंची, मर गया, क्या नाम उसका, वो सर्वधर्म ऐसा कुछ नाम था, किया बेचारा, संस्कृत न कर दिया, मेंटल डिस्टर्ब हो गया। इसको ओवरसीज में काफी हाँ। पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, लगता क्योंकि संस्कृत को काफी आज भारत को देखने का दृष्टिकोण बहुत बदल चुका है। तो आक्रामकता से भरपूर भारत दिख रहा है, ऐसे था नहीं, लेकिन भारत को देखने नजरिया बदला है, यानी सख्त दिख रहा है कि भारत को देखने का रुख बदला है। जितने भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, गले मिलने हाथ मिलाने चक्कर पहले था ही नहीं, ऐसे लोग खड़े होते थे, वो बदला है, लुक बदला है। लेकिन मुझे लगता है भारत को देखने का दृष्टिकोण बदलने का लाभ भी हमको मिलेगा, क्योंकि हमारा काम भी उसी के आसपास है। अपने विश्व गुरु बनने की दिशा में संस्कृत महत्वपूर्ण, वही भाषा जाएगी बाहर। पर हम तो चाहते हैं विश्व की भाषा हो संस्कृत, जो हमारी खुद की भाषा नहीं, तो वहाँ बात करना भी ठीक नहीं। जब विश्व गुरु भारत था तो उसका राजधानी कौन था? बनारस था, काशी था, वाराणसी था, तो पहले पिक्चर वही रिलीज करेंगे हम। थोड़ा सा शूटिंग प्रोसेस, क्योंकि संस्कृत में बोलना, डायलॉग, ऐसे कलाकार चुनना, वो कैसे पॉसिबल है? दिक्कत तो हुआ, तो उनको समझाना पड़ा। पहली बात, तुम तमिल तेलुगु बोलने जाते हो, क्या आता है? नहीं आता। तो उनकी कितने वो लोग की चीज़ ऑब्वियसली बोलते हैं, पैसा मिलता है। यहाँ तो आपको एक धार्मिकता भी समझो, सनातनता भी समझो, देश हित समझो, प्लस एक भाषा, एक जननी, सारी भाषाओं की मृत हो चुकी है, उसको डेवलप करने में आप काम करें, आने वाले वो लोग तुमको याद रखेंगे आपको। तो मैं बोलना चालू किया, जाहिर है सामने वाले मिला, कुछ लोग को दिक्कत ही हो, उसको एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने, काम अच्छा हुआ। लेकिन आज किसका कसूर है ये भाषा ज़्यादा लोग बात नहीं कर पाते? मैं तो ये कहूँगा गांधी, नेहरू, इन लोग का जोश है,
कि आप जब 1947 वापसी किया, आज आज़ादी मिलने के बाद तो इसको सबसे आगे रखना चाहिए था ना। जो विवाद 1950 और 60 के दशक में तमिल के अंदर वो हिंदी वर्सेस तमिल हो गया, वो गलत था। हिंदी और तमिल के सामने संस्कृत रखने की दिक्कत नहीं होती कि वो उसके पहले की भाषा है। पकड़ते हैं ये पॉलिटिकल कारणों की वजह से, चाहे वो धार्मिक कारण हो, चाहे जो भी उस जमाने जो तुष्टिकरण की नीति थी गांधी की, जिसको लेकर नेहरू आगे बढ़े, वो भी कारण हो सकता है। आज़ादी मिलने के बाद संस्कृत आप लेके नहीं आगे चलेगा, संस्कृत लैंग्वेज थी लेकिन उसको टेम्पर ऑप्शन में। हाँ, जैसे वंदे मातरम बोलना अपराध हो गया। सारे क्रांतिकारियों ने, चश्मा गुल्ला खाओ कोई भी, फांसी पे चढ़ने के पहले वंदे मातरम का उद्घोष किया, लटक गए। अब कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं, राजनीतिकरण हो गया, तो ऐसी बात तब नहीं थी। नहीं नहीं, पर जैसे दबाव आपने नहीं डालना देखा चाहिए ना। हाँ, वंदे मातरम बोल रहा है, बोले नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं लगता। नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं। आप अपने वंदे मातरम देखिए, मदर एंड मदरलैंड आर सुपीरियर देन हेवन, देयर नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो मातृभूमि होती है, मातृभाषा होती है, वो तो ऊपर है ना, सुपीरियर देन हेवन। तो उसके बाद मदरलैंड, उसमें क्या है, दुर्गा दशपुर धारणी, उसमें विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। नहीं, बंटवारे के बाद जिस तरह लोगों ने समझ लिया ना कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, पाकिस्तान चली गई। अब ये समझो धीरे कि धीरे 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 उर्दू का भी वो हो गया, हालांकि ये आज भी ये चल समझो रही कि है। हमारा जिला था, डिस्ट्रिक्ट था वाराणसी, हाँ, वहाँ 3 टुकड़े हो गए, एक चंद्री बन गया, भदोही बन गया। हाँ। घर बैठे बनारस नाम कट गया, और बनारस काशी या वाराणसी बोलने का हजारों साल से परंपरा जुड़ते हो आप। भदोही गलीची वाले जिला चला, कौन सा वही है ना, वही अभी राजा, फिर उसका संत रविदास नगर भी हो गया, यानी डबल नाम हो गए। तो उससे हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं अपने आप को? ये थॉट, बिल्कुल जाति की लड़ाई, राजनीति ने कई चीज चौपट कर दिया, हमारी सनातनता को, हमारी बुनियाद को हिला दिया। Coming back to Yeah. Brahmasmi, will it be a contemporary story or will it be based in present times? मैंने दोनों युग रखा है दोनों कि युग। ताकि दोनों, दूसरा युग आज का ही रखा हुआ है। जैसे शर्मा जी ने कहा ना कि आज के यूथ के लिए क्या, तो आज के यूथ उस हीरो हीरोइन बात करते हुए दिख रहे हैं, विलन उसमें झगड़े कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो वो इसलिए मैंने रखा उसको, दोनों युग रखा, ताकि लोगों को शर्म ना आए। आज आप कह सकते हो, वो देखो अपना लोग गाना गा रहे हैं, बोल रहे हैं। गाने भी संस्कृत में। गाना है, किसने दिया म्यूजिक? मैं और कौन, गाना किसने गाया? मैं और कौन। अहम ते प्रतिमा बद्ध त्वय नयने मेलिते, त्वय नयने मेलिते, नयने दीप त्वमसि मे प्राण, त्वमसि मे प्राण, त्वमसि मे प्राण, त्वमसि मे प्राण, मतलब ऐसा ही है। ये गाया और कंपोज के लिखा लेगा मैं बैठा हूँ सामने। और कितने आर्टिस्ट की डबिंग करनी पड़ी, क्योंकि ये को हो सकता नहीं है। 5-7 लोग को दिक्कत हुआ, तब करवाया था। हाँ, तमिल तेलुगु जाओगे, कठिन बात तो वहाँ करोगे। शूटिंग विल बी एंटायरली इन इंडिया ओनली। इंडिया झांसी किया, बनारस किया, 80 घाट किया, तुलसी घाट किया, इलाहाबाद किया, लखनऊ किया, साउथ में नहीं, कंटेंट ही नहीं था। जैसे आजा उधर गए होते जाते, Because आप टारगेट करें नेशनल ऑडियंस, तो तो ये तो है ना, सब आते हैं प्रयाग में, कुंभ में, दुनिया के सारे लोग हर साल वहाँ पे आते हैं, तो जर्नी तो ही संगम हो गया, कुंभ हो गया, प्रयागराज हो गया। अच्छा, संस्कृत वर्जन डिफरेंट फ्रॉम राष्ट्रपुत्र या हाँ, डिफरेंट स्टोरी वाइज काफ़ी कुछ डिफरेंस है, मतलब 50% ज़्यादा। मेन वही रहेगा। नहीं, चर्चा आज़ाद तो रखा है इन लोगों ने, ताकि उससे प्रेरणा मिले लोगों को। आज़ाद के व्यक्तित्व को दुनिया कोने कोने पहुँचाना ही अपना एक लक्ष्य था ना, तो पूरा किया। ये तो रही कल्चर प्रमोट करने की बात। जी, आपका बजट वापस आएगा आपको लगता है? बजट के लिए काम करना होता तो काम नहीं करते, पहली बात तो। और सच्चाई आज की तारीख में मराठी, हिंदी, भोजपुरी, ये तीनों की माँ बहन हो चुकी है। रिकवरी कोई इन्वेस्टर पैसा ले घर पे जा नहीं सकता, 2-4 लोग को छोड़ दो, उनके इन्वेस्टर लोग होते हैं, वो जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कोई आदमी कहीं से पैसा लेके आता है बिना ज्ञान के, प्रोडक्शन जानकारी नहीं, और फिर चले जाता है। लास्ट सवाल, वो जैसे योगा अपन लोग नहीं मानते तुरंत कि ये हमारा कल्चर है, तो संस्कृत में ओवरसीज ये फिल्म अगर अच्छे से रिलीज हो, नहीं, फ़ायदा तो देखो, संस्कृत तो अच्छी बात तो ही, कोई नहीं कहेगा संस्कृत खराब है, उसमें हिट फ्लॉप का मतलब तो है नहीं। सफलता की बात भी हम लोग कर भी नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं। अच्छा, हम नहीं करें तो कौन करेगा बताओ? भाषा आपकी, देश आपका, राष्ट्र आपका, विश्व कल्याण की बात करने वाले खाली हम ही सनातनी लोग हैं, तो करेगा कौन? तो हमने कोशिश किया, बाकी सफलता तो ईश्वर के हाथ में देना हो, तो मुझे लगता है ईश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। भाई हम ही ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, ये पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, दे आर वर्किंग फॉर अस, तो गॉड तो हम ही हुए ना। या गॉड हमारे लिए जॉब करता है, थोड़ा लेके चलो, या गॉड को सब गॉड करना, दो कोई ब्रह्म जो संसार चला रहा है, ये सब आपके लिए बनाई हुई, आप किसी से कम नहीं हो। ये हवा क्यों आता, हवा बंद हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगी। सूरज रोशनी क्यों देता है, ये पेड़ पौधे जितने भी दुनिया में काम हमारे लिए हो रहे हैं ना,
मेरा एक थॉट है, हम वनवास में आप जाओगी डीप में तो कई चीज़ें आप मिलेंगी, लगे अरे सब कुछ हमारे लिए है, अच्छा, हम सर्वोपरि हैं। संस्कृत तो देवों की भाषा है या जी जी, तो इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है? बहुत 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 बहुत, क्योंकि हमने एक्शन भी किया और शब्दों पे ध्यान भी रखा हम लोगों ने। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from Bombay Talkies Music. Vande